प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हमारा क्लास 11 का जो हमारा इंग्लिश कोर का बुक है, इसका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को। ठीक है, और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से परीक्षा में आने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चंस को अभी हम लोग रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छा से डिटेल में समझेंगे, ताकि एक बार याद कर लेने के बाद आप लोग उस प्रश्न को दोबारा बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कहीं कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से छूट ना जाए। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, ताकि ऐसे भी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस है ना, वो आप लोग तक पहुंचती रहे। ठीक है, और साथ ही क्लास 11th इंग्लिश कोर का जितना भी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है, वो आप लोग को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं, मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, और इस कहानी के जो लेखक है यानी कि जो ऑथर है, उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव डैश। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव, यानी कि जो दादी माँ थी, ठीक है, वो अपने परिवार के साथ किसको छोड़ने के लिए और फिर दोबारा रिटर्न लाने के लिए गई थी। तो वो अपने पोते को यानी कि अपने ग्रैंडसन को, ठीक है, जब वो पढ़ने जा रहे थे विदेश, तो वो उनको छोड़ने गई थी, और फिर वो जब विदेश से लौट कर वापस आ रहे थे तो उनको रिसीव करने गई थी अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर। ग्रैंड मदर हमेशा अपने साथ क्या रखती थी? तो वो हमेशा अपने साथ रोजरी रखती थी। रोजरी जो हमारे सनातन धर्म में माला को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माला में हम लोग भगवान का नाम जपते हैं ना, तो वही वाला रोजरी वो अपने साथ रखा करती थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वेयर गुड। ठीक है, जो दादी थी और जो ऑथर थे, मतलब दादी और पोते का जो रिश्ता था आपस में, वो कैसा था? तो वो लोग आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था उन दोनों का, एक दोस्त के जैसे थे दोनों। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी डैश लेडी, यानी कि दादी माँ को, ठीक है, कहानी में किस तरह से दिखाया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महिला थी दादी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। जो दादी माँ थी वो अपना एक हाथ अपनी कमर पे क्यों रखती थी? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जब दादी लोग बूढ़ी हो जाती है तो वो लोग थोड़ा सा झुक के चलती है, वो लोग के कमर में थोड़ा सा दर्द रहता है, तो अपने कमर को सहारा देने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पे रखती थी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू बैलेंस हर इज टू। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग। दादी माँ ऑथर को यानी कि लेखक को, ठीक है, किस काम के लिए सुबह सुबह तैयार करती थी? तो स्कूल जाने के लिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम सीम्स ही वॉज। इसमें कहा जा रहा है कि मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वो लगा हुआ है, ठीक है, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर में। तो ये जो चित्र है ये क्या दर्शाता है? ठीक है, ऐसा लेखक बता रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो अब इस संसार में नहीं रहे, ठीक है, तभी तो उनका जो चित्र है वो लगा हुआ है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर अपना जो बचपन है वो कहाँ बिताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी कि अपनी दादी माँ के साथ गांव में बिताते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेटर्स ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, यानी कि जो नरेटर है यानी कि जो ऑथर हैं, ठीक है, खुशवंत सिंह, उनकी जो दादी है उनका जो फेस है वो कैसा है? रिंकल्ड है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो उनका फेस जो है वो रिंकल्ड है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है।
तो कितने सालों से, तो लेखक जो है वो कहानी में जिक्र किए हैं कि पूरे 20 सालों से, यानी कि लेखक जो है ना वो पूरे 20 सालों से अपनी दादी माँ को ऐसे ही देख रहे हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है द टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑथर्स फ्रेंडशिप विथ द ग्रैंड मदर वाज, यानी कि ऑथर का और ग्रैंड मदर का जो आपस का जो फ्रेंडशिप था, ठीक है, जो बहुत अच्छा कनेक्शन था, उसमें टर्निंग पॉइंट आता है, कब आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी, यानी कि जब उनके पेरेंट्स जो है वो सिटी में सेटल हो जाते हैं अच्छे से, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दादी और पोता दोनों को अपने पास बुला लेते हैं। और पहले तो लेखक गांव में रहते थे अपनी दादी के साथ, लेकिन जैसे ही उनके माता पिता सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो वो लोग उन दोनों को भी अपने पास बुला लेते हैं, और यहीं से उनका जो फ्रेंडशिप है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी विथ सिटी एजुकेशन बिकॉज, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी ना वो शहर के पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सी वॉज कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस। देखिए जो दादी माँ थी ना वो बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी, और जो जिस स्कूल में लेखक जाते थे ना वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाता था और सिर्फ डांस म्यूज़िक ये सब सिखाया जाता था, भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता था। तो ये सोचकर दादी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, ठीक है, कि हमारे धर्म के बारे में स्कूलों में क्यों नहीं बताया जाता है। तो और ये सही बात भी है ना, हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट आफ्टर ग्रैंड मदर्स डेथ। दे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर की डेथ के बाद, ठीक है, जो चिड़िया लोग थे ना जिसको ग्रैंड मदर दाना खिलाती थी, तो उनका रिएक्शन कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब चुपचाप वो लोग क्वाइटली बस फ्लोर पे बैठे हुए थे, और उनको जब दाना दिया जाता है तो वो लोग खाते भी नहीं है और चुपचाप बस वो लोग उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही दादी माँ के बॉडी को, उनके शव को जब शमशान घाट के लिए ले जाया जाता है तो सारे पंछी जो है वहाँ से उड़कर वो लोग भी चले जाते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य का भी जो पशु पक्षी जो होते हैं ना वो लोग से कितना ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन दादी का डेथ हो गया था, और इस वजह से जो पंछी लोग हैं ना वो लोग आए तो थे दादी को देखने के लिए, लेकिन वो लोग दाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बस दादी को देखते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं चुपचाप से, और जैसे ही दादी के बॉडी को ले जाया जाता है शमशान घाट के लिए, ठीक उसी समय पे वो लोग भी उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ। अब देखिए यहाँ वही प्रश्न है कि स्पैरोज जो थे, पंछी लोग जो थे, उन लोग का रिएक्शन क्या था जब दादी माँ की डेड बॉडी को ले जाया गया। तो वो क्या करते हैं, चुपचाप से धीरे से वहाँ से साइलेंटली उड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हु डिड अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स मतलब कि ठंडा का जब दिन होता है ना उस समय जो पहाड़ में जो बर्फ़ गिरता है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा शीतल और शांति देने वाला दृश्य होता है मन को। ठीक है, तो इस तरह से किसके बारे में ये चित्रण किया गया है? तो वो है नरेटर की ग्रैंड मदर। ठीक है, यानी कि दादी के बारे में नरेटर ऐसा कह रहे हैं कि उनको देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन जो है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता था और शीतल हो जाता था, वो बिल्कुल ऐसी ही मतलब दिखती थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 15 है व्हाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर गो विथ हिम टू हिज स्कूल। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल क्यों जाती थी उनको छोड़ने के लिए? क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल था ना वो मंदिर से सटा हुआ था। ठीक है, तो ग्रैंड मदर ऑथर को पहले स्कूल छोड़ देती थी और मंदिर में भजन कीर्तन करती थी, और उसके बाद फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद दोनों साथ में ही घर आ जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज अटैच्ड विथ टेम्पल। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग। मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो अपने फीलिंग को कंट्रोल कर लेती है किस समय पे? जब ऑथर अब्रॉड जा रहे थे, यानी कि विदेश जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, वो अपने इमोशंस को दिखाती नहीं है,
तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विथ द नरेटर बिकॉज। ग्रैंड मदर नरेटर के साथ स्कूल जाती थी, यानी कि खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? सिंपल सा बात है कि स्कूल के साथ एक टेम्पल यानी कि हमारा मंदिर जो है वो अटैच्ड हुआ करता था, और इसीलिए वो उनके साथ उनको स्कूल छोड़ने जाया करती थी और साथ में ही लेके आया करती थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। जो दादी माँ थी वो दोपहर के समय में क्या करती थी शहर जाने के बाद, ठीक है। तो दोपहर के समय वो स्पैरोज को फीड कराती थी, यानी कि ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जब दादी माँ और ऑथर गांव में रहते थे ना, तो उस समय पे वो लोग कुत्तों को रोटियां खिलाया करते थे, ठीक है, डॉग्स को चपातीस खिलाया करते थे। लेकिन जब वो लोग शहर सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पे तो अब दादी माँ को डॉग्स तो मिलेंगे नहीं, तो वहाँ पे डॉग्स का जगह ले लेता है पंछी लोग, यानी कि चिड़िया लोग, ठीक है। तो वहाँ पे वो चिड़िया लोग को ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी, छोटे छोटे टुकड़े करके। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग को दोनों तरह से आंसर बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय। ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और इस कहानी में खुशवंत सिंह अपनी ही दादी के बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है, अपनी ही दादी के बारे में बात करते हैं, और खुद ही वो इस कहानी को लिखे भी है और खुद ही सुना भी रहे हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। इसीलिए ऑथर और नरेटर जो है वो सेम ही पर्सन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 20, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा रिपीट किया गया है। खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, उनका जो पोर्ट्रेट था यानी कि जो पिक्चर था वो लगा हुआ था कहाँ पे? तो ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज ओल्ड मैन हु यूज टू वियर। खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, ठीक है, तो वो क्या पहनते थे? वो बहुत बड़ा सा पगड़ी पहनते थे, बिग टर्बन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। देखिए ये जो डॉग्स वाला बात अभी हम लोग मतलब डिस्कस किए, उसी पे ये क्वेश्चन है कि जब वो लोग गांव में रहते थे तो वो लोग डॉग्स को क्या खिलाया करते थे? तो चपाती खिलाया करते थे, यानी कि रोटी खिलाया करते थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। ग्रैंड मदर के हिसाब से जो शिक्षा है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल जो हमारा शिक्षा है वो धर्म पे बेस्ड होना चाहिए, रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के शिक्षा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह के लिए अपनी दादी माँ के बारे में ऐसा कौन सा बात था जो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता था? तो वो यही था कि दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी। मतलब खुशवंत सिंह के जो गांव के लोग थे वो लोग कहते थे कि उनकी दादी जब जवान थी, जब यंग थी, तो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। लेकिन खुशवंत सिंह को इस बारे में विश्वास करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो जब से अपनी दादी को देखे थे बूढ़ी ही देखे थे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, हम लोग भी अपनी दादी को कभी यंग नहीं देखे हैं, तो ठीक खुशवंत सिंह के भी माइंड में यही चलता था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। यानी कि जो सबसे अच्छा वाला आधा घंटा का समय होता था, ठीक है, वो कौन सा होता था दादी के लिए? तो ये वही समय था जब वो चिड़िया लोग को ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट वॉज द टाइम वेन सी फेड द स्पैरोज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि ग्रैंड मदर के लाइफ में जब वो लोग शहर में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, तो डॉग्स का जगह कौन ले लेता है? तो चिड़िया लोग ले लेता है ना। पहले डॉग्स को वो रोटी खिलाया करती थी और अब चिड़िया लोग को दाना खिलाती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
जो कि हम लोग अभी रिवाइज किए हैं। और अभी हम लोग फटाफट से चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, यानी कि हम लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं अगर हम सभी साथ हैं। तो इसके जो लेखक है उनका नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, तो जैसे खुशवंत सिंह कहानी में अपनी दादी के बारे में बात करते हैं और वो खुद ही कहानी लिखे हैं और खुद ही कहानी सुना रहे हैं अपने बारे में, ठीक उसी तरह ये भी चैप्टर है। इसमें जो ये लेखक जो है ना, ये खुद ही कहानी लिखे हैं और अपने बारे में ही सुना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छा से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है, इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग को कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी डाउट रहे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आप लोगों को तुरंत आंसर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वेव वॉकर सर्वाइव द स्टॉर्म फॉर डैश, मतलब जो वेव वॉकर था, जो बोट था, ठीक है, वो कितना घंटा तक सर्वाइव किया था तूफान को। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा 15 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ट फॉर हिज वॉयज, मतलब उस बोट का नाम क्या था जो लेखक बनाए थे अपनी समुद्री यात्रा के लिए। तो उसका नाम था वेव वॉकर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है वी टुक ऑन 2 क्रूमैन हु वेयर दे, तो वो लोग क्या किए थे कि 2 ठो क्रूमैन को लिए थे। तो वो लोग कौन कौन थे? तो एक का नाम था लैरी विगल और दूसरा का नाम था हर्ब सेगलर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है ऑन विच डे वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, मतलब उस दिन जो है हम लोग का जो हॉलीडे है वो बहुत अच्छा बीता। तो वो किस दिन था? तो सिंपल सा बात है, ये क्रिसमस का बात किया जा रहा है तो 25 दिसंबर ही रहेगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 है द चिल्ड्रन वेयर एक्सटेटिक टू सी द आइलैंड आइल डैश। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रंस थे, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे आइलैंड आइल को देख के, और वो कहाँ था? वो था एम्स्टरडेम में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है होम द नरेटर वेंट टू डुप्लीकेट इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मतलब इस कहानी में जो लेखक है वो किसका डुप्लीकेट करने का कोशिश कर रहे थे। तो उसका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, तो ये जो कैप्टन जेम्स कुक है ना, ये आज से 200 साल पहले समुद्री यात्रा के द्वारा पूरी दुनिया का, मतलब पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। तो जो नरेटर है वो भी इसी के तरह डुप्लीकेट करने का कोशिश कर रहे थे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हु अकम्पनीड द राइटर इन द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, मतलब ये समुद्री यात्रा के दौरान जो ऑथर है उनके साथ कौन कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज वाइफ मैरी, मतलब ऑथर की पत्नी मैरी, ऑथर की बेटी सुजैन, ऑथर का बेटा जॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन 4। और 2 क्रू मैन भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हालांकि नहीं दिया है, लेकिन 2 क्रू मैन भी साथ में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द क्रू मैन लैरी विगल वाज, ये जो लैरी विगल है, ठीक है, इसका आइडेंटिटी क्या था? तो ये एक अमेरिकन था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स आर जाइगेंटिक व्हाट डज एट डाउन मीन, अब यहाँ डाउन का मतलब क्या है? तो डाउन का मतलब होता है सवेरा, यानी कि मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द नरेटर ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड एंटर्ड द बोट्स मेन, तो ये जो है ना गार्ड रेल्स, ये नाव मतलब बोट में एक रहता है बना हुआ। ठीक है, तो उसी को पकड़ के जो नरेटर है वो एंटर करते हैं बोट में, जब तूफान में उनका बोट जो है वो पलट जाता है। ठीक है, पलटने ही वाला रहता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 बूम। ठीक है, ऑप्शन 1 जो हो जाएगा। ये जो बूम है ना, ये भी बोट से ही रिलेटेड कुछ है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 11 है द नरेटर सन जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ़ दे वेयर गोइंग टू नेक्स्ट डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जॉन है ना नरेटर का बेटा, वो अपने पिता को पूछता है कि क्या होगा अगर हम लोग मर जाएंगे तो।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाई, ऑप्शन 1। किस बारे में पूछता है? मरने के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन डिड दे फर्स्ट सेल? वो लोग का फर्स्ट यात्रा जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो वो था अफ्रीका से केप टाउन तक, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द ऑथर फील लूजिंग कॉन्शियसनेस बिकॉज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो ऑथर है, ठीक है, उनका जो कॉन्शियसनेस था वो धीरे धीरे जाने लगा था, वो बेहोश होने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो डूब रहे थे, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, ही वॉज सिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14 है, आफ्टर दे वेयर हिट बाय द वेव दे सर्वाइव्ड फॉर डैश आवर्स? तो मतलब तूफान से टकराने के बाद वो लोग कितना घंटा तक सर्वाइव किए थे? तो 15 घंटा तक, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर डिड द नरेटर स्टार्ट द फर्स्ट लेग ऑफ हिज जर्नी? वो लोग अपना पहला जो जर्नी था, ठीक है, वो कहाँ से शुरू किए थे? तो वो था फ्रॉम प्लाईमाउथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज? वो कितने साल के थे जब वो इस यात्रा को शुरू किए थे? तो 37 साल के, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17 है, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल? ठीक है, तो ये लोग जो है कहाँ से इस सेल को स्टार्ट किए थे? तो वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया? किस समय पे शुरू किए थे? तो वो था जुलाई 1976, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज द एज ऑफ सू, यानी कि सुजैन, ऑथर की जो बेटी है उसका उम्र क्या था? तो वो 7 साल की थी, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द एज ऑफ जॉनथन, जो बेटा है वो कितने साल का था? तो वो था 6 साल का, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेटी बड़ी थी और बेटा जो है वो छोटा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज? अब ये जो कहानी है इसके ऑथर का नाम क्या है? तो सिंपल, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर, मतलब वो लोग 16 साल जो है स्पेंड किए थे इम्प्रूव करने में। किस चीज़ को? अपने सी फेयरिंग स्किल्स को, यानी कि समुद्री यात्रा करने का जो स्किल्स होता है ना, उसको इम्प्रूव करने में पूरा 16 साल वो लोग लगाए थे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय, मतलब 200 साल पहले, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉयज जो है समुद्री यात्रा पूरी दुनिया का, ये किसके द्वारा किया गया था? तो वो था कैप्टन जेम्स कुक, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट? ऑथर के बोट का नाम क्या था? तो उसका नाम था वेव वॉकर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, इसका जो लंबाई है ना वो कितना था? तो इसका लंबाई था 23 मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, द वेट ऑफ द वेव वॉकर वाज, और इसका जो वेट है वो कितना था, कितना भारी था ये? तो ये पूरा 30 टन भारी था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 27 है, द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, मतलब ये जो समुद्री यात्रा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा से हो जाता है कहाँ तक? केप टाउन तक। ये लोग बहुत अच्छा से उस यात्रा को कर लेते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी के बाद से जो है तूफान आना शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सू? सू का जो पूरा नाम था, ठीक है, वो क्या था? तो उसका पूरा नाम था सुजैन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, सू का पूरा नाम था सुजैन और जॉन का पूरा नाम था जॉनथन। और इसी के साथ प्यारे बच्चों हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ठीक है, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये सारे के सारे आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट रहे ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आप लोगों को तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।